हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम भारत की फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे। शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म इसमें आएंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये चैनल क्या होता है, जल संधि, जलडमरू मध्य क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, प्रायद्वीप, अंतरीप, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चैनल क्या है। चैनल एक जल निकाय है और यह दो स्थल खंडों को अलग करता है और दो जल निकायों को जोड़ता है। ये स्थल खंड है, एक ये स्थल खंड है। इधर सागर है, महासागर, इधर भी सागर महासागर है। ये दोनों सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं चैनल। ये चौड़ा एवं गहरा होता है। जल संधि क्या होती है, यह भी एक जल निकाय है और दो स्थल खंडों को ये भी अलग करती है। ये भी दो जल निकायों को जोड़ती है। इसमें फर्क इतना होता है कि जल संधि संकीर्ण होती है। ये स्थल है, इधर स्थल है, ये एक सागर है, इधर सागर महासागर है। ये एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा दोनों सागर जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं जल संधि। खाड़ी हिंदी में बोलते हैं खाड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ, वे और वाइट। इसमें क्या अंतर है। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी होती है दो स्थल खंडों के बीच में जल जब फंसा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे स्थल एक ये हो गया, इधर स्थल भाग हो गया, इन दोनों के बीच में ये हो गया जल। जब जल का स्थल खंडों के बीच में जल का प्रवेश द्वार संकीर्ण होता है, जल प्रवेश द्वार संकीर्ण होता है तो उसे बोलते हैं गल्फ। उदाहरण के लिए ये गुजरात राज्य है, इसमें एक ये है कच्छ की खाड़ी, नीचे है खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। इसमें जल प्रवेश द्वार संकीर्ण है। जब जल प्रवेश द्वार चौड़ा होता है तो उसे बोलते हैं वे, जैसे बे ऑफ बंगाल। एक टर्म आती है बाइट, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ये है, इसमें जल प्रवेश द्वार बहुत अत्यधिक चौड़ा होता है तो उसे बोलते हैं बाइट। अंतरीप क्या होता है, अंतरीप होता है भूमि का वह नुकीला भाग जो सागर की ओर निकला होता है, अंतरीप कहलाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केप। जैसे भारत में ये नीचे की ओर सागर की ओर एक नुकीला भाग निकला हुआ है जिसे बोलते हैं कन्याकुमारी, इसे कमोरिन अंतरीप भी बोलते हैं या इसे केप कैमोरिन भी बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। मान लो ये हमारा है प्यारा भारत, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। तीन ओर से घिरा हुआ स्थल का भाग ये हो गया प्रायद्वीप। एक और है ये जल निकाय है, इधर ये है फारस की खाड़ी, इधर जल निकाय है ये है अरब सागर, एक इधर भी जल निकाय है ये है लाल सागर। इसके बीच में ये स्थल खंड है जिसे अरब बोला जाता है, ये है अरब का प्रायद्वीप। ये तो बात कर ली हमने, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है द्वीप कहलाता है। जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लो इधर उत्तर दिशा है, इधर हम दक्षिण दिशा मान रहे हैं। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो भारत के भौतिक प्रदेश किस तरीके से मिलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। इधर है सबसे उत्तर में तिब्बत, तिब्बत से जब हम दक्षिण की साइड में
चलते हैं तो भारत के सबसे उत्तर में पड़ते हैं पर्वत, उसे कहते हैं उत्तरी पर्वत। जब उत्तरी पर्वत में हिमालय की चर्चा हम करते हैं, हिमालय पर्वतमाला है। जब हिमालय से हम दक्षिण की साइड को चलते हैं तो हमें मिलते हैं उत्तर भारत के मैदान। इसके साथ साथ मिलते हैं गर्म मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है? वह भाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वो मरुस्थल कहलाता है। जब भारत के मैदानों से हम दक्षिण की ओर चलते हैं फिर मिलता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। पठारी भाग जो होता है वो स्थल से थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है। जब प्रायद्वीपीय पठार से हम दक्षिण की ओर चलते हैं फिर मिलते हैं हमारे तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद समुद्र, सागर, महासागर स्टार्ट हो जाते हैं और महासागर में स्थलखंड जो पाए जाते हैं वे द्वीप कहलाते हैं। तो हम भारत को प्रमुख रूप से 5 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के मैदान और गर्म मरुस्थल, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। हम सबसे पहले बात करेंगे द्वीप की, हम चर्चा करेंगे, उसके बाद तटीय मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार। इस तरीके से हम इनकी चर्चा करते हुए चलेंगे। आज इस वीडियो में हम भारत के द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, भारत के द्वीप भारत के द्वीप को 3 भागों में बांटा गया है: सागरीय द्वीप, डेल्टाई द्वीप और नदीय द्वीप। सागरीय द्वीप के अंतर्गत हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करेंगे और लक्षद्वीप समूह की चर्चा करेंगे। मेन चीज़ ये है, वो अन्य मुख्य द्वीपों की भी चर्चा हम करेंगे। नदीय द्वीप के अंतर्गत हम मौजूली द्वीप जो असम में है उसकी चर्चा हम करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मान लिया ये हमारा है प्यारा भारत। इसके पूर्व में यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 572 से ज़्यादा द्वीपों का एक समूह है। इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मध्य अंडमान। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति में यहाँ 2 प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं ज्वालामुखी द्वीप, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा बाहर निकल कर लावा बन जाता है और जब लावा इकट्ठा हो जाता है वो स्थल का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। दूसरे हैं जलमग्न पर्वत, बलित पर्वत। मान लो जैसे हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये बहुत ऊंचे हैं। उस सागर में कम ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं ये जल में डूबे होते हैं। इनका थोड़ा सा भाग जो ऊंची चोटी होती है वो बाहर निकली होती है। ये जो ऊंची चोटी है यही कहलाते हैं द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप है और जलमग्न बलित पर्वत है। ये एक द्वीप है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप पहले भारत का हिस्सा था, इसे म्यांमार को दे दिया गया है। इसके दक्षिण में जल निकाय ये है कोको चैनल। कोको चैनल के दक्षिण में है उत्तरी अंडमान। अंडमान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। उत्तरी अंडमान में सबसे उत्तर में है लैंडफॉल द्वीप। ये उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान में एक चोटी स्थित है, पर्वत चोटी सैडल पीक। यह इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में चलते हैं तो एक द्वीप पड़ता है
नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप ये एक प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त या सुषुप्त का क्या मतलब होता है कि इसमें किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। अभी तो ये शांत अवस्था में है, लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। इसके दक्षिण में, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में हम चलते हैं, पड़ता है मध्य अंडमान। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप है वैरन द्वीप। वैरन द्वीप ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या मतलब है इसका? इसमें से अभी भी गैसे लावा बाहर निकल रहा है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान के जब दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिणी अंडमान पड़ेगा। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिण अंडमान के दक्षिण में जब चलेंगे तो डंकन पास पड़ेगा। उसके बाद में लघु अंडमान पड़ेगा। अब हम निकोबार द्वीप समूह, निकोबार की बात करते हैं। निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है: कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये लघु अंडमान है। इससे ऊपर अंडमान निकोबार ये हो गया पूरा अंडमान वाला भाग। अंडमान का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है लघु अंडमान। लघु अंडमान के जब दक्षिण में हम चलते हैं तो ये एक जल निकाय जो पड़ता है ये है 10 डिग्री चैनल। इसे 10 डिग्री चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है कार निकोबार। कार निकोबार निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्वेश्चन ये आता है 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। कार निकोबार के दक्षिण में लघु निकोबार है और उसके दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में ये जो है ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, ग्रेट चैनल के दक्षिण में पड़ता है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का हिस्सा। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप है ये जो है 36 द्वीपों का समूह है। इसमें सभी द्वीपों पर मानव निवास नहीं करते हैं। इसके 10 ऐसे द्वीप है जहाँ पर लोग निवास करते हैं। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अमीनी द्वीप समूह, लका द्वीप समूह और मिनिकॉय। इसकी जो राजधानी है कवरत्ती वो लका द्वीप समूह में स्थित है। और जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप वो भी लका द्वीप समूह में स्थित है। लका द्वीप समूह के दक्षिण में 9 डिग्री चैनल है। ये जो जल निकाय है 9 डिग्री चैनल है। इसे 9 डिग्री चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। इस 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में है मिनिकॉय। क्वेश्चन आता है 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? मिनिकॉय के उत्तर में 9 डिग्री चैनल स्थित है। मिनिकॉय के दक्षिण में ये जो जल निकाय है 8 डिग्री चैनल है। यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में है मालदीव। क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। ये तो चर्चा हमने कर ली कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी पर्वत थे, ज्वालामुखी द्वीप थे और जलमग्न वरित पर्वत थे। लेकिन ये जो लक्षद्वीप है ये किसके बने होते हैं? एक जीव होता है पोलिप नाम का। पोलिप नाम का
पोलिप्स नाम का एक जीव होता है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 2 दिन। ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना लेता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कवच तलहटी में जमा हो जाते हैं और एक चट्टान, जब ये इकट्ठे होते चले जाते हैं तो ये एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को प्रवाल भित्ति कहते हैं, इसलिए इन्हें प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को मूंगा भी कहते हैं, इसलिए इन द्वीपों को मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। यह हमारा प्यारा भारत। इसके इस साइड में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके पूर्व में है अरब सागर। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों की हम चर्चा करते हैं। ये एक नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दोनों नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी के मुहाने पर है खादियावेट द्वीप और ताप्ती नदी के मुहाने पर है आलियावेट द्वीप। महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप स्थित है। सालसेट द्वीप पर 2 जिले बसे हुए हैं, मुंबई और ठाणे। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इससे 8-10 किलोमीटर आगे चलेंगे समुद्र में तो एक द्वीप पड़ेगा एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप पे ही एलिफेंटा की गुफा स्थित है। कर्नाटक में द्वीप है सेंट मैरीज आइलैंड। केरल में द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर ही कोच्चि स्थित है। दक्षिण में कन्याकुमारी के पास में एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। इसी के पास में है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एशिया की प्रथम सागरीय जैवमंडल रिजर्व घोषित है। जब ऊपर चलते हैं, एक द्वीप पड़ता है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप जो है, यहाँ पे इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से उपग्रह अब अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं PSLV GSLV की सहायता से। श्री हरिकोटा द्वीप के पीछे एक झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील है एक लैगून झील। लैगून झील ये होती है जैसे कि एक ये स्थल है, समुद्र का जल पीछे की ओर आ गया और यहाँ इकट्ठा हो गया, इसे कहते हैं लैगून झील। तो पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील का 90% हिस्सा तो आंध्र प्रदेश में आता है और इसका 10% भाग तमिलनाडु में आता है। जब आगे चलते हैं, एक नदी आती है हुगली नदी। हुगली नदी एक अपना डेल्टा बनाती है। हुगली नदी के डेल्टा में 2 द्वीप पड़ते हैं, एक तो गंगा सागर द्वीप और दूसरा है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। क्यों? जैसे ये है प्लेन भाग से ये ढाल आया और ये आ गया समुद्र। जब नदी सागर में जाके मिलती है, जब ढाल कम होता है तो उस समय नदी कुछ अपने साथ जो लाए हुए अब अवसाद है वो इकट्ठे करती जाती है। जब वो अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं तो वो स्थल का रूप ले लेते हैं और एक डेल्टा की तरह आकृति बना देते हैं, जिसे कहते हैं डेल्टा निर्माण। तो न्यू मुरे और गंगा सागर हुगली नदी के डेल्टा पर स्थित है। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, अब इसका नाम बदल के कर दिया अब्दुल कलाम द्वीप। ये DRDO का मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है, यहाँ से मिसाइल टेस्ट की जाती है। अब बात करते हैं हम नदीप द्वीप की। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ही द्वीपों का निर्माण करती है। जब ये असम में पहुँचती है तो ये अपने साथ लाए हुए अवसाद निक्षेप कर जमा करती जाती है। जब निक्षेप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं
तो जैसे इसका पानी दोनों साइडों से होकर निकलने लगता है। इस द्वीप को नदी द्वीप कहते हैं। और जब जल इस तरीके से इस आकृति में बहता है तो इसे कहते हैं नदी का गुम्फित मार्ग। इस अवसाद को नदी द्वीप कहते हैं। इसी तरीके का एक माजुली है नदी द्वीप, जो असम में है। इसे 2016 में एक जिला घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों तक भी हमारी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।